नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारत के महान कवि कालिदास की प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। उनकी रचनाओं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में बार बार कि कौन सा खंड काव्य है, कौन सा यहाँ पर महाकाव्य है, कौन सा नाटक है। इस प्रकार के तमाम प्रश्न बनते रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कालिदास के बारे में आप सभी जानते होंगे। कालिदास एक महान संस्कृत के विद्वान कवि थे और जिन्होंने अनेक सारी रचनाओं का वर्णन देखेंगे तो संस्कृत भाषा में भी वो उन्होंने किया है और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया है कि कालिदास को किस उपनाम से जाना जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। देखिए उनमें कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो कालिदास की रचनाओं में अगर देखेंगे तो महाकाव्य देखेंगे तो महाकाव्य विशेष रूप से दो जो महाकाव्य हैं जो पॉपुलर हैं, जिसमें रघुवंशम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें रघुवंश के रघु जो वंश है उनका वर्णन देखने को मिलता है ना। तो रघुवंशम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये पूछा गया है एग्जाम में कि ये महाकाव्य है उनके द्वारा लिखित है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और वहीं हम बात कर रहे हैं कुमार संभव की, जिसमें आपको विशेष रूप से याद रखना शिव की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। और ये कुमार संभव और रघुवंशम दोनों के दोनों क्या है आपके महाकाव्य हैं। दोस्तों क्लियर है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा कालिदास का महाकाव्य है या कौन सा खंड काव्य है ना। तो इसमें ज़रूर आपको नज़र रखना है या विशेष रूप से अध्ययन करना है कि महाकाव्य ये हैं आपके रघुवंशम और कुमार संभव, है ना। और इसमें देख लिया कि रघुवंशम में आपको रघुवंश का वर्णन आपको देखने को मिलता है और वहीं आपको कुमार संभव में देखेंगे तो यहाँ पर शिव की कथाओं का वर्णन आपको देखने को मिलता है कालिदास द्वारा जो लिखी गई प्रमुख रचना है जो महाकाव्य है। खंड काव्य में वही बात करते हैं तो दोस्तों आपको याद रखना खंड काव्य में दो हैं आपको विशेष रूप से जो पूछे जाते हैं, जिसमें से देखेंगे ऋतु संहार, है ना, ऋतु संहार ऋतुओं का वर्णन। इसके अलावा अगर देखेंगे तो मेघदूत जो है विशेष रूप से आपको याद रखना, दोनों के दोनों क्या है ये आपके खंड काव्य। दोस्तों क्लियर है। वहीं हम बात करें नाटक में अगर देखेंगे तो बहुत बार पूछा गया है कि कालिदास के विशेष रूप से नाटक बताइए। तो कालिदास के ये मुख्य जो नाटक है बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम। दोस्तों है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और यहाँ पर मालविकाग्निमित्रम। सो आई होप महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक तीनों में आपको विशेष रूप से अंतर भी दिख गया होगा, है ना। और विशेष रूप से तीनों अगर क्लासीफाई करके आप याद करेंगे तो बेहतर तरीके से याद भी कर पाएंगे। और आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं इस प्रकार के न्यू वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा।